ऐसी ही होती है जॉइंट फैमिली, ऐसा ही होता है परिवार का प्यार। और इस परिवार से जितने भी व्लॉगर्स हैं, ये वीडियोस देखकर सारे व्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आए हैं, वाह 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 वाह, सब एक से बढ़कर एक है। कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सब एक से बढ़कर एक। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और जो लोग पोपट की चीज़ों को लेकर यहाँ कमेंट सेक्शन में आके अपनी सोच के हिसाब से कमेंट कर रहे हैं, उनको भी चीज़ें अच्छे से समझा के बताई जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। हाँ जी, तो सगाई का फंक्शन का जो वीडियो सामने आया है, उफ क्या कहने, मतलब देखो फंक्शन इतना अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यस, जो हमारे सभी के फेवरेट, ऐसा ही कुछ अनाउंसमेंट के टाइम ऐसा ही कुछ सुनने को मिला था ना, सभी के फेवरेट और सभी के प्यारे, हाँ जी, जो दूल्हे राजा है, क्या कह रहा है, कितना हैंडसम, मतलब लाइक अ ग्रूम, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को जो कैरी किया हुआ है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, लाजवाब लाजवाब। और दुल्हन का लुक भी देखो, अलग अलग चैनल्स पे आ गया है भाई, रिएक्शन चैनल्स पे भी आ गया है, कितने लोगों ने देख ही लिया होगा। और देखो यहाँ कब आता है, मैंने अभी तक नहीं देखा है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, कि फैमिली की तरफ से किसी चैनल पे दुल्हन का लुक आया है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स पे रिवील हो गया है। और जो गेस्ट परिवार वाले, अरे भाई साहब, मतलब ऐसा ही तो होता है एक परिवार, ऐसा ही तो होता है प्यार, जहाँ बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार होता है। मतलब ये चीज़ देखो, जब वहाँ वेन्यू पे पहुंचे हैं और पूरा परिवार साथ में मिला है, ये परिवार जॉइंट फैमिली जो कहते हैं ना, सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, ये इनके पैर, ये इनके पैर, सब आशीर्वाद, जो बड़े हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, इनसे बड़े ये, इनसे बड़े ये। मतलब ये देख के लिटरली इतना अच्छा लग रहा था कि ये पॉजिटिविटी और ये चीज़ें ये हमेशा क्यों नहीं देखने को मिलती यार। पर इन व्लॉग्स को देखकर परिवार में जितने भी व्लॉगर्स हैं, उन सभी के कमेंट सेक्शन में 99% लोगों ने जो कमेंट किए हैं, वाह 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 वाह, सिर्फ ऐसे ही कमेंट है, क्योंकि लिटरली ये जो मोमेंट है बहुत स्पेशल है। और जो 1% जो कि यहाँ से भाई उनका कुछ नहीं चेंज हो सकता, वो अभी भी लगे हैं कहीं किसी के कंपैरिजन में, कहीं किसी को अच्छा दिखाने के लिए किसी की बुराई करने में, कहीं किसी को सावधान करने में। मतलब ये देखो, दूल्हे की बहन के लिए कमेंट सेक्शन में लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई, वो दूल्हे की बहन है, उनका कोई स्पेशल टाइम नहीं हो सकता क्या? ठीक है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो बोलने का क्या तरीका होता है ये। लेकिन कुछ लोग जो है ना, पता नहीं कितनी नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई है, वो अपने पर्सनल लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ सोशल मीडिया पे अलग अलग ब्लॉगर्स के वीडियो के नीचे जाके निकालते हैं। क्या क्या मतलब है यार ऐसी चीज़ों का। और वीडियो में बहुत अच्छे से देखने को मिला हमें माँ का बच्चों के लिए प्यार, बच्चों का माँ के लिए प्यार, मतलब एक एक रिश्तेदार के प्रति सम्मान। और जो लुक्स, मतलब अगर निकी के लुक्स की बात करें तो देखो उनके कमेंट सेक्शन में जो भर भर के उनके ऑडियंस ने उनको प्यार दिया है, एंड यस, शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब ऐसा कहीं से ना कुछ ओवर लग रहा था, ना ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ कमी रह गई है। पहले उनका कुछ और हेयर स्टाइल था, जब वो रेडी हुई उसके बाद उन्होंने जो हेयर स्टाइल चेंज किया, वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही डिसीजन था, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ज्वेलरी भी जो उन्होंने चेंज करा, तो यस बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। एंड पूरे इवेंट में जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया, मतलब शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, और उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल सा लुक जो उन्होंने लिया, अमेजिंग। जनता क्या कहना है इस बारे में, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। एंड कुछ जो लोग हैं जो कि इस चीज़ को लेके बड़ा मतलब क्वेश्चन उठाते हैं, मायके वालों तक पहुंच जाते हैं, ये ऐसा नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो भाई देखा आप लोगों ने निक्की की मम्मी ने जो रील बनाया है, मतलब एक गाना जो बेटियों के लिए है, उस गाने पे निक्की की मम्मी ने, आंटी जी ने एक रील अपलोड किया है, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो देखा ही होगा। उस रील में देखो, अब ये सोचो कि ये एक माँ है, इनके पास ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, लेकिन इनके संस्कार क्या है, इनकी अपब्रिंगिंग क्या है, कि वो जितना प्यार
जितना मतलब कहते हैं ना, जितना ममत्व उनका उनकी बेटी के लिए है उतना ही बेटी की जिठानी के लिए भी है। दोनों को साथ साथ वो रील में लेके आई हैं और कितना प्यारा, मतलब जो गाना बेटी के लिए है स्पेशली, अगर वो चाहती तो देखो इस गाने पे अपनी दोनों बेटियों के साथ भी वीडियो बना सकती थी, लेकिन उन्होंने इस गाने पे अपनी बेटी और बेटी की जिठानी के साथ वीडियो बनाया और वहां पे कैसे आंचल से उनके लिपस्टिक का मार्क लग गया था चीक्स पे, वो साफ कर रही थी। मतलब वो जो प्यार था ना यार, अब मेरे ख्याल से उन लोगों को अगर ये देख के भी शर्म नहीं आई ना, जो लोग की बस बिना बात मायके वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और गाइज ये सोचो कि अगर जैसे निक्की की मम्मी की बात करें तो अगर आंटी का इतना प्यार है, उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं है उनकी बेटी में या बेटी की जिठानी में, तो फिर निक्की के मन में कैसे हो सकता है? क्योंकि लोग अलग अलग, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे अलग अलग चैनल्स पे कितने क्वेश्चन करते हैं ना, और इसने ऐसा नहीं बोला, और इसने ये नहीं कहा, और इसने वो नहीं कहा। तो भाई ये क्वेश्चन करने का मतलब, अब देखो जब सामने है, इस चीज पे तो भरोसा रखा करो यार कि निक्की को क्या परवरिश, क्या संस्कार मिले हैं जब उनकी माँ जब अपनी बेटी और उनकी जिठानी में फर्क नहीं कर रही है, वो ऐसी अपब्रिंगिंग उनको मिली है, तो क्या उनके दिमाग में ये सब चीजें आ सकती है? लेकिन कुछ जो कहते हैं ना नेगेटिव होल्डर्स, नेगेटिव माइंडेड पीपल होते हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। एंड वीडियो में जो दिखाया जाता है वो तो देखेंगे नहीं, पर अपने अपने अजम्पशन पे, अपनी अपनी मनगढ़ंत बातों पे बस अपनी नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देंगे। और जो मैंने अपने सुबह के वीडियो में पोपट वाली बात कही थी, से रिलेट करके लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में आके तुम्हारा भी पोपट हो गया, तुम्हारा भी पोपट हो गया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कैसे मेरा पोपट हो गया, कैसे मेरा पोपट हो गया? पोपट उनका हुआ है ना, उन कमेंटेटर्स का, उन रिएक्शनिस्ट का, जो कि इन बातों का डंका पीटते थे कि घर में भेदभाव होता है, किसी को कॉर्नर कर दिया जाता है, किसी को डराया जाता है। मैंने कभी कहा, आपने मेरे किसी वीडियो में कहीं सुना है कि मैंने कहा है कि नहीं भैया माँ बाप जो है वो एक को ज्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप जो है वो दूसरे को नहीं करते, तीसरे को नहीं करते, इसको इग्नोर कर दिया है, इसको कॉर्नर कर दिया है? नहीं कहा है ना? यस, लेकिन मैंने अपने कितने वीडियोस में ये कहा है कि माँ बाप का प्यार सभी बच्चों के लिए बराबर है। मैंने अपने अभी पिछले वीडियो में भी यही कहा है भाई कि जो गिफ्ट परिवार की तरफ से जाना था वो पूरा परिवार जब साथ था तभी लिया गया, नहीं तो उससे पहले भी शॉपिंग चल रही थी। और अगर वो चाहते तो उस टाइम पे भी वो परिवार की तरफ से देने वाला जो गिफ्ट है वो ले सकते थे, क्योंकि आंटी जी खुद परिवार के मुखिया है। लेकिन उनकी थिंकिंग क्या है कि नहीं भैया, परिवार के जब सब लोग होंगे, सभी की सहमति से, सभी की पसंद से ही वो गिफ्ट जाएगा जो कि परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। तो मैंने कभी कहा क्या कि भेदभाव हो रहा है? मैंने कभी कहा क्या कि अरे कैसे माँ बाप है, माँ को ढाल बना रहे हैं, माँ को डराया हुआ है, माँ को धमकाया हुआ है? पोपट तो उन लोगों का हुआ है ना जो कि ऐसा कहते थे, माँ से दूर कर दिया है, माँ को डरा के रखा है। मतलब किसी एक पे इतना बिना कोई प्रूफ, बिना कुछ बात जाने, इतना एलिगेशंस पे एलिगेशंस, माँ को ढाल बना के रखते हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, ये देखो ये मुंह बना रही है, क्या कर रही है, उनको ऐसा करने नहीं दिया जाता है। मैंने तो कितने कमेंटेटर्स के ऐसे कमेंट भी पढ़े हैं जो कि कहते हैं कि वो छुप छुप के गले मिल रही है। अरे समझदारों, ये तो सोचते हैं कि छुप छुप के अगर गले मिल भी लेंगी आंटी जी तो क्या वीडियो में नहीं दिखेगा? है कोई सेंस है इस बातों का? लेकिन चलो खैर, वो अपनी अपनी सोच है। तो जो लोग भी यहाँ मुंह उठा के चले आ रहे हैं ना, कह रहे हैं ना तुम्हारा पोपट हो गया, नहीं भाई, पोपट उन रिएक्शनिस्ट का हुआ है जो कि डराना, धमकाना, माँ को ढाल बनाया, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते, पता नहीं क्या क्या बातें कही है जिन लोगों ने, तो वो डर कहाँ खत्म हो गया? आंटी जी को ऐसे कौन सी आजादी मिल गई अब? मेरा कॉन्टेक्स्ट वो था, तो समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो भैया अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कमेंट करते रहो, कोई तुमको रोक तो सकता नहीं है। अपनी सोच यहाँ पे दिखाते रहो। भैया मेरी हंसी से कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, सोचो जो लोग किसी के हंसने तक से ऑफेंड हो सकते हैं,
कैसे कैसी मानसिकता होगी भाई लोगों की, क्या लोगों की अपनी सोच है। एंड यस, कुछ रिएक्शनिस्ट को जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है, भैया रिएक्शनिस्ट जो है ना वो देखो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं भैया हमारे रिएक्शन पे भी कोई हमें पॉइंट आउट कर सकता है। तो भैया मेरे लिए हर एक रिएक्शनिस्ट भी एक क्रिएटर है, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे वीडियो को, मेरे कंटेंट को भी पॉइंट आउट कर सकते हो, किया भी है, कितने लोगों ने किया है। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे जाके कोई भी चीज किसी को पर्सनल नहीं बोलती। और अगर मुझे पर्सनली या फिर ग्रुपिज्म करके ह्यूमिलेट किया गया है या फिर मुझ पे पर्सनल रिमार्क्स पास किए गए हैं तो मैं तो वही बोलूंगी ना भाई, मैंने किसी भी रिएक्शनिस्ट को अगर पॉइंट आउट किया है तो उनके कमेंट के ऊपर किया है, बकायदा वैलिड पॉइंट बताते हुए कि मैडम अगर आपके लिए ये गलत था तो फिर अब ये गलत क्यों नहीं है। तो खैर वो मैंने किया है, वो मैं करती रहूंगी। मेरी किसी रिएक्शनिस्ट से देखो ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं, तो वो मैंने पहले भी किया था और मैं आगे भी करती रहूंगी लाइक एनी अदर क्रिएटर, ठीक है। और अगर किसी को मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है तो मुझे भी पॉइंट आउट कर सकते थे कि अरे नहीं तुमने यहाँ पे ये ऐसा बोला, यहाँ पे ये ऐसा नहीं बोला। तो अपनी अपनी सोच है भाई, ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पर्सनली किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों ने एकदम मतलब हवा बना के और चीजें रख दी, अरे अरे इसकी तो कनेक्टिविटी है, अरे अरे इसने एंकरिंग की थी, अरे अरे इसकी तो बात होती है। तो देखो अब सच आ रहा है ना सामने, कितने चैनल पे अलग अलग लोग जो हैं वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं भैया हमारी बात हुई थी, हमसे ऐसा कहा गया, हमसे ऐसा बोला गया, जो भी है मतलब वो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि उनकी भी बात हुई थी। अब YouTube पे तो बात हुई नहीं थी, अब YouTube से बाहर ही बात हुई थी। अब बात में जो भी बात हुई थी, बात तो हुई थी। अब ये बताओ क्या उन लोगों ने भी उनका इवेंट होस्ट किया था या उन लोगों ने भी कोई कांटेक्ट या पर्सनल डिटेल्स शेयर किए थे? नहीं ना भाई। तो जिसको बात करनी होती है ना उसके पास कनेक्ट करने के, कनेक्टिविटी के और भी ऑप्शन है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं फिर से बता रही हूँ। तो अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन मत किया करो, फालतू की चीजें, फालतू की बातों को रिलेट करके। जिसको बात करनी होगी और भी प्लेटफॉर्म्स है, वहां से भी बात हो सकती है। देखो अब सामने आ रहा है ना कितने लोगों से बात हुई है। अब बात में जो भी बात हुई है, बात तो हुई है ना अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। पढ़ ले ही लोगों को क्या है ना, और ये वही लोग हैं जो कि दूसरों का कनेक्शन स्टेब्लिश करने में लग जाते हैं कि नहीं भैया ये ऐसा। तो क्या सोच है भाई। और मैंने अपने तरफ से मेरे किसी भी वीडियो में, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कि मैंने मेरे किसी भी वीडियो में इस फैमिली में ऐसे फ्रैक्शन जैसी कोई चीज दिखाई है कि नहीं भैया एक के संग ऐसा हो रहा है, एक के संग ऐसा हो रहा है। मैंने इवन उन लोगों को हमेशा पॉइंट आउट किया है जो लोग की ऐसी बातें भी करते हैं कि नहीं एक कोई भेदभाव हो रहा है। मैंने उनको हमेशा बार बार यही समझाने की कोशिश की है कि भाई साहब परिवार में सब ठीक है और किसी की तरफ से जैसा कंटेंट दिखेगा उसके ऊपर ही तो बात होगी ना। आप देखो निक्की के कमेंट सेक्शन में कभी किसी भी फैमिली मेंबर को लेकर कभी मतलब इस हद तक, देखो एक होता है क्रिटिसाइज करना और एक होता है बिलो द बेल्ट जाके मतलब बिल्कुल हेट और ऐसी चीजें बातें करना। अब एक दो जो बिल्कुल ही यहाँ से बिल्कुल पैदल होते हैं ना उनकी बात हटाओ, लेकिन मोस्टली मेजरली हमें क्या देखने को मिला है कमेंट सेक्शन में, किसके कमेंट सेक्शन में परिवार को लेके कैसी चीजें होती हैं, कितने रिएक्शन चैनल पे ये चीजें बोली गई कि भेदभाव हुआ है, कितने रिएक्शन चैनल पे तो मतलब बिलो द बेल्ट जाके कमेंट किया गया है। तो मैंने उनको पॉइंट आउट किया, एज अ क्रिएटर किया है। मेरे कौन से कोई फूफा की बेटी लग रही है कि मुझे उनसे कोई पर्सनल ग्रजेस है कि नहीं मैंने वो किया है, नहीं ना। तो इस चीज को समझते नहीं है गाइस। पता है कुछ लोग ना बस लगे हुए हैं नेगेटिविटी फैलाने में। और देखो क्या हो रहा है, अभी तक जो डरा के रखा जाता था, अभी तक माँ को ढाल बनाया जाता था, हाय अब हमें ये क्या देखने को मिल रहा है। आई हो दादा, एकदम डर खत्म हो गई, एकदम डर खत्म हो गई। सब एकदम मतलब जो अभी तक जो गन यहाँ पे रखी गई थी वो हटा ली गई। बताओ भाई, बताओ कैसे हुआ ये। तो ऐसे लोगों का पोपट हुआ है, ठीक है। और ये परिवार साथ साथ ऐसे ही हमेशा बने रहे। बस ये सोचो, ये ऐसी नेगेटिव चीजें और नेगेटिव बातें करके ना किसी भी फैमिली में फूट डालने की, आग लगाने की कोशिश मत करो। एंड यस, क्रिएटर्स को
भी मतलब यही है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो चीजों को हमेशा से क्लियर रखा करो ना। क्या मतलब है फिर चीजों को कभी दिखाना कभी छुपाना अपनी सहूलियत के हिसाब से? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। देखो फिर ऑडियंस जज करती है। जो सेंसिबल होते हैं वो अच्छी भाषा में बात करते हैं, जो दिमाग से पैदल होते हैं वो फिर एकदम बिलो द बेल्ट जाके कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये परिवार साथ साथ कितना अच्छा लग रहा है। और जितने भी व्लॉगर्स हैं भाई, जितने भी व्लॉगर्स हैं सबके वीडियो में ये जो वीडियोस ऐसे आ रहे हैं ना कि बस देखते जाओ देखते जाओ। कमेंट सेक्शन में लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है। हाँ, कमेंट सेक्शन में एक चीज का और मुद्दा बन रहा है, पल्लू काहे नहीं लिया? देखो पहले की सासें वो बुजुर्ग महिलाएं सर ढाके बैठी है, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे फिर रही है। तो भाई देखो क्या है ना मुझे ऐसा लगता है कि अब जमाना बदल गया है, ठीक है। और उनकी फैमिली को भी दिख रहा है ना कि बहुएं पल्लू ली है कि नहीं ली है, या तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी दिखेगा। ऐसा तो नहीं है ना, फैमिली को भी दिख रहा है। अब हमें क्या, हमें वीडियो में दिख रहा है बस कि किसने पल्लू लिया है किसने पल्लू नहीं लिया है। हम उसके ऊपर जज क्यों करें कि अरे इनने पल्लू लिया है इनने पल्लू नहीं लिया है? हो सकता है फैमिली ने उन्हें कहा हो। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक अच्छी सास जो है ना वो हमेशा यही चाहती है कि चलो उनके टाइम पे जो फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिली वो अगर उनकी बहू को मिल रहा है तो चलो बहू हमारी एकदम जी खोल के उन फैसिलिटीज का फायदा उठाए, एकदम कंफर्टेबल लाइफ जिए। ऐसी भी तो सोच हो सकती है ना। कितने घरों में कितनी जगह नहीं होता भाई पल्लू का रिवाज। हाँ, अब लोग कह रहे हैं पहले था अब नहीं है। तो भाई जमाना बदल रहा है ना, सोच बदल रही है ना। पहले तो चूल्हे पे खाना बनता था। मुझे बताओ कौन से घर में चूल्हा है? किसी घर में चूल्हा? और अगर चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो मतलब एक उसमें इंटरेस्ट होता है, वो एक हॉबी की तरह कि आज हम चूल्हे पे बनाएंगे भाई, चूल्हे की रोटी का स्वाद ऐसा, चूल्हे की दाल का स्वाद ऐसा होता है, समझ रहे हो। पर जो कुछ लोग है ना भाई, कैसे भी करके नेगेटिविटी तो फैलानी है, नेगेटिव कमेंट्स तो करना ही है। तो उनसे रिक्वेस्ट है गाइस, देखो त्योहार आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल रही है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये चीजें देख के कि यस ये परिवार हमेशा से ऐसा था और अब फाइनली ऐसा दिख रहा है। किसी के मन में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं दिख रहा है, सब एक दूसरे के लिए गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रील्स बना रहे हैं। कितना प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आराम से देखो, एंजॉय करो। और फिर से बता दूं कि भाई साहब इस परिवार को ना हमेशा जोड़ने की कोशिश करो। किसी की तरफ से अगर कुछ अच्छा दिख रहा है उसे अप्रिशिएट करो, किसी की तरफ से नहीं दिख रहा है तो कोशिश करो। देखो ये नहीं है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन इन्फ्लुएंसर के केयर में, कंसर्न में इतने अंधे मत हो जाओ कि जो इन्फ्लुएंसर नहीं है उनको भी घसीट के परिवार के लिए इतने गंदे गंदे रिमार्क्स पास करो, है ना। एक केयर में कमेंट करना और एक बिलो द बेल्ट जाके किसी को अपमानित करना, ये बहुत मतलब अलग अलग चीजें हैं। तो इसको समझो, अगर कुछ चीज लग रही है तो अच्छी भाषा में बोल दिया करो। क्या जाता है। देखो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है। और अभी तो देखो छठ आ रहा है और पूरी फैमिली, अभी तो एक फंक्शन देखने को मिला है, अभी तो पूरी फैमिली फिर साथ बैठेगी, पता नहीं कितने सारे ऐसे वीडियोस आएंगे। तो उसका इंतजार करते रहो। और सारी फीमेल्स, इवन जो मेल्स थे, सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे, चाहे वो ननद साहिबा हो, चाहे वो बहनें हो, मतलब सब एक से बढ़कर एक, सब अच्छे लग रहे थे। हाँ, किन्हीं किन्हीं को देखो, किन्हीं की लुक को लेके अरे इन्हें ढंग नहीं है बिल्कुल, अरे इतनी सिंपल आ गई। गाइज वो अपनी अपनी चॉइस है यार। ये देखो कि किस खुशी के साथ चेहरे पे प्यारी से स्माइल लेके वो वहाँ उस फंक्शन में आए हैं, फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, अपने सभी फैमिली मेंबर से मिलजुल रहे हैं। इतना काफी नहीं है? कुछ कमी बेसी लग रहा है तो प्यार से बोल दो। इस तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, क्या अरे ढंग नहीं है, ये ऐसी चली आती है, नहीं नहीं ऐसे मत करो यार, मत करो, समझदार हो। तो चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक लेटर बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।